जहाँ तक जम्मू कश्मीर में तालीमी निज़ाम का ताल्लुक़ है, कोविड की सिचुएशन और उसके बाद जो एनओसीज़ का मामला, स्टेट लैंड का इशू, उस वजह से सबसे ज़्यादा स्कूल आज तक बंद हो चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं कि तालीमी निज़ाम में बहुत हद तक कमज़ोरी आ चुकी है और ये भी हकीकत है कि सरकार भी अपनी सतह पे काफ़ी कोशिश कर रही है कि ये तालीमी निज़ाम जो है इसमें बेहतरी आए। ख़ासकर जो हमारे इस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन श्री आलोक कुमार जी हैं, इससे पहले भी वही प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, अब दोबारा उनको ये एडिशनल चार्ज है। उनकी हमेशा कोशिश रही है कि पॉलिसीज़ जितनी भी हों वो चाइल्ड सेंट्रिक हों और ये भी हकीकत है कि बहुत फास्ट डिस्पोजल उनका है। कोई फाइल उनके टेबल पे नहीं रुकती है, बड़े फास्ट डिसीजन लेते हैं, बात जो करते हैं सीधी करते हैं, साफ कहते हैं और धोखे में नहीं रखते हैं। लेकिन जहाँ तक पूरे तालीमी निज़ाम के सिनेरियो की बात करें तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी से जुड़ा हुआ जो मामला है। एक्ट्स में अमेंडमेंट हुई है, सीधी सी बात है, हमारे जो अफसर साहिबान हैं वो चाहे कितनी भी कोशिश करें लेकिन वो एक्ट के खिलाफ तो नहीं जा सकते। अब जल्दी में इस कदर गाइडलाइंस बन चुके हैं, इस कदर एक्ट्स में अमेंडमेंट हुई है जो किसी भी तरह से तालीमी निज़ाम के लिए, यहाँ के तालीमी निज़ाम के लिए ठीक नहीं है। इन्हीं अमेंडमेंट्स की वजह से, इन्हीं जो रोज़ाना एनओसीज़ को जो बहुत हद तक बहुत सारी एनओसीज़ को लागू किया गया है, उसकी वजह से 125 से ज़्यादा स्कूल अब तक बंद हो चुके हैं। इससे पहले आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो बच्चों की तादाद वो ज़्यादा से ज़्यादा 20-22 हज़ार हुआ करती थी, लेकिन इस वक्त तकरीबन आउट ऑफ स्कूल बच्चे जो हैं उनकी तादाद 1.5 लाख के आसपास है। ड्रग्स का रुझान भी बढ़ता जा रहा है और जो सोशल इवल्स हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। जो बच्चों में तालीम के ताल्लुक़ से जो उन पर तवज्जो देनी चाहिए वो स्कूल नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि स्कूल एनओसीज़ के ताल्लुक़ से या जो अमेंडमेंट्स आई हैं उनके तहत जो गाइडलाइन बनी हैं उनको पूरा करने के लिए एक से दूसरे, फिर दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं। और बड़ी बदनसीबी ये भी है कि एजुकेशन एक ऐसा मामला है कि जो फ्री फॉर ऑल हो चुका है। लातादाद डिपार्टमेंट स्कूलों में मुदाखलत करते हैं। उसके बाद हम देखें कि फ़ी फिक्सेशन कमेटी का मामला है कि स्कूलों को फ़ीस के ताल्लुक़ से भी फ़ाइलें जमा करना, फिर महीने और साल हर साल उसमें लगते हैं। उसके बाद लेबर डिपार्टमेंट, इसके बाद एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट, उसके बाद सिविल कोड, क्रिमिनल कोड, ह्यूमन राइट्स, चाइल्ड राइट्स, गवर्नर्स साहब की ग्रीवेंस सेल, गरज बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, डिप्टी कमिश्नर्स, पुलिस, हर एक स्कूल के मामले में इस वक्त मुदाखलत कर रहा है, जिस वजह से जो तालीमी निज़ाम में एक स्पेस होनी चाहिए वो ख़त्म हो चुकी है। ये स्पेस ख़त्म होने की वजह से हम देख रहे हैं कि इस वक्त तालीमी निज़ाम आगे बढ़ने के बजाय अगर हम देखें पीछे ही जा रहा है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि सरकार कोशिश कर रही है, खासकर एजुकेशन डिपार्टमेंट को जो है हम उसको दादी तहसीन देते हैं। हम सरकारी एजुकेशन डिपार्टमेंट की कोशिशों को वेलकम करते हैं कि उनकी कोशिशें ऑन फील्ड बहुत हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि तालीमी निज़ाम किसी तरह से ट्रैक पर रहे। लेकिन देखिए जो एक्ट्स बने हैं, जो आज तक अमेंडमेंट्स लाई हैं, उनकी वजह से तालीमी निज़ाम को ट्रैक पर रखने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। मेरी गुजारिश है, खासकर इस वक्त चूँकि आलोक जी हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, वो बहुत ही डायनेमिक ऑफिशियल है, उनसे गुजारिश है, चीफ सेक्रेटरी साहब से गुजारिश है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि कम से कम एजुकेशन पॉलिसीज़ को रीथिंक करें, रिविज़िट करें, एक बार देखें क्या वजह है कि सिटीज़ की बात करें तो 50% बल्कि 80% से ज़्यादा बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। गाँव देहात में ये तकरीबन रिवर्स मामला है, वहाँ चूँकि ज़्यादा सरकारी स्कूल हैं। फिर आप इस वक्त भी देख लीजिए, सबसे ज़्यादा अगर हम देखें मिडल, प्राइमरी और जो इसके बाद सेकेंडरी सतह पे सबसे ज़्यादा प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं। और हकीकत भी यही है कि तालीमी निज़ाम में इन्हीं क्लासों का ज़्यादा रोल जो रहता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक्ट्स में मेंशन के बावजूद भी, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के बावजूद भी स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड सरकार नहीं लेती है। गाइडलाइंस हैं, कागज़ों में लिखा हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव्स हों,
کمیٹیز میں وہ لوگ ہوں، چاہے فی فکسیشن کمیٹی ہو یا کوئی کمیٹی ہو، اس میں پرائیویٹ اسکولوں کے نمائندے ہوں، ایسوسیشن کے نمائندے ہوں، لیکن اس پہ عملاً سرکار عمل نہیں کر پا رہی ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ افسوس ہے کہ المیہ ہے کہ جب ایک بچہ سرکاری اسکول میں جاتا ہے تو پورا سسٹم اس کو سپورٹ کے لیے کھڑا ہوتا ہے، لیکن یہی غریب بچہ اگر پرائیویٹ اسکول میں جاتا ہے تو پورا سسٹم ہوسٹائل ہو جاتا ہے۔ ان پالیسیز کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔